तो बागियों के मसले पर चर्चा के लिए उद्धव ठाकरे शरद पवार के घर जाने वाले हैं और 12 बजे बैठक होगी, मुलाकात होगी और बागियों को कैसे समझाया जाए, कैसे उनको मनाया जाए, इस पर चर्चा होगी। देखिए, भाई खला से महाविकास अघाड़ी और महायुति के बीच तो टक्कर है ही है, लेकिन महाविकास अघाड़ी से ही दो उम्मीदवार हैं। शिवसेना उद्धव ठाकरे की तरफ से मनोज जाम सुतकर हैं, जबकि मधु चौहान कांग्रेस की तरफ से उम्मीदवार हैं। अब इस एक सीट पर सिंगल कैंडिडेट होना चाहिए था महायुति का, यहां पर महायुति आपस में टकरा रही है। ये सांगोला का संग्राम है, देखिए आप। और यहां भाई एमवीए आमने सामने है, यानी महाविकास अघाड़ी, और इसमें भी यूबीटी और पीडब्ल्यूपी का मामला फंसा हुआ है। दीपक सालुंखे और बाबा साहब देशमुख, ये दो उम्मीदवार महाविकास अघाड़ी से हैं और दोनों के बीच अभी तक पेच फंसा हुआ है कि यहां पर कौन विड्रॉ करेगा। अब ये भिवंडी वेस्ट की सीट के में भी देखिए आप, यहां भी इंडिया गठबंधन जो है वो आपस में ही उलझे पड़े हैं। यहां पर कांग्रेस की तरफ से दयानंद चोरगे हैं, जबकि समाजवादी पार्टी ने रियाज आजमी को टिकट दे रखा है। अबू आसिम आजमी बार बार ये बात कहते रहे कि जहां हम जीतने के कैपेबल हैं, हम उम्मीद करते हैं कि हमें महाविकास अघाड़ी जो है वहां पर हमें मौका देगी। दिनेश मौर्य इस पर और ज्यादा बातचीत के लिए इस वक्त हमारे साथ जुड़ चुके हैं। दिनेश, अभी हमने एक बड़ी खबर दर्शकों को बताई है कि आज दोपहर 12 बजे शरद पवार से मुलाकात करने जा रहे हैं उद्धव ठाकरे और यही बागियों के मुद्दे पर बातचीत होनी है। कितनी उम्मीद है इस बात की कि जो बागी उम्मीदवार हैं वो अपना नाम वापस ले लेंगे? देखिए, करीब महाविकास अघाड़ी का कहना है कि 70% बागी जो है वो लगभग राजी हो चुके हैं। नामांकन कुछ लोगों ने पीछे भी ले लिया, लेकिन अब भी कुछ सीटें ऐसी है जहां पर बात नहीं बन पाई और यही वजह है कि इन बागियों के मुद्दे पर अब सीधा जो वरिष्ठ नेतृत्व है, सीनियर लीडर्स है महाविकास अघाड़ी के, वो खुद आगे बढ़कर प्रयास करें ताकि इन बागियों को मना लिया जाए। क्योंकि अगर बागियों को नहीं मनाया जाता है तो इन सीटों पर पार्टी को नुकसान हो सकता है, गठबंधन को नुकसान हो सकता है। क्योंकि एक तरफ महायुति ने अपने लगभग सभी बागियों को मना लिया, कुछ एक सीटों को छोड़ दिया जाए और खुद देवेंद्र फडणवीस, एकनाथ शिंदे बात कर रहे, लेकिन अब तक महाविकास अघाड़ी में इस तरह का कोई प्रयास नहीं हो रहा था। सेकेंड रैंक के जो लीडर्स है वो बात कर रहे थे, लेकिन अब टॉप लीडरशिप खुद फ्रंट फुट पर आकर इन तमाम बागियों को मनाने का प्रयास करिए ताकि कम से कम उन्हें नुकसान यहां पर हो। क्योंकि इन बागियों के अलावा भी कई सारे और निर्दलीय जो नेता है उन्होंने अपना नामांकन दाखिल किया और वोट बंटवारा अगर होता है तो जहां पे जीतने की संभावनाएं हैं वहां पे उन्हें नुकसान हो सकता है। और इसी को रोकने के लिए अब जो है खुद उद्धव ठाकरे जा रहे हैं सिल्वर ओक, वो बात करेंगे। साथ ही में कांग्रेस के जो बड़े नेता है महाराष्ट्र के, वो भी उनसे भी मुलाकात हो सकती है। तो प्रयास पूरा यही है कि आखिरी जो करीब 3.5 घंटे बचे हैं, इन 3.5 घंटों में किसी तरह से तमाम बागियों को मना लिया जाए ताकि कम से कम नुकसान चुनाव में हो। जी दिनेश, गोपाल शेट्टी ने जाकर के मुलाकात की देवेंद्र फडणवीस से और मुलाकात के बाद यह फैसला किया कि वो अपना नामांकन वापस लेंगे। अभी गोपाल शेट्टी के बाद और कितने लोग हैं ऐसे जिनको नामांकन वापस लेना है और जिसका दबाव जो बीजेपी चाहती है? देखिए, बीजेपी चाहती जो सबसे बड़ा नाम है वो है माहिम विधानसभा सीट का। इस सीट से राज ठाकरे के बेटे अमित ठाकरे मैदान में हैं। सदा सरवणकर को मनाने का प्रयास उच्चतम स्तर से किया जा रहा है, लेकिन सदा सरवणकर मानने के लिए तैयार नहीं है। देवेंद्र फडणवीस ने उन्हें मनाने का प्रयास किया, तब भी नहीं मान रहे। एकनाथ शिंदे खुद सदा सरवणकर के साथ 2 बार बैठक कर चुके हैं, लेकिन लगातार दलील यही दी जा रही है सदा सरवणकर की तरफ से कि जनता का काफी दबाव है, वो चाहते हैं कि मैं चुनाव लड़ूं और इसी वजह से मुझे इस मैदान में रहना है। और अगर एमएनएस चाहती है कि मैं अपना नामांकन पीछे ले लूं तो जितने भी महायुति के सामने पूरे महाराष्ट्र में करीब 200 से ज्यादा उम्मीदवार खड़े किए एमएनएस ने, वो सभी अपने उम्मीदवारों को पीछे ले ले और उसके बाद ही मैं अपना नामांकन पीछे लूंगा। इस तरह का दावा जो है, दलील जो है, वो सदा सरवणकर की तरफ से की जा रही है। तो ये एक सबसे बड़ी सीट है जहां पर झुकने के लिए तैयार नहीं है। फिर भी प्रयास हो रहा है महायुति की तरफ से कि किसी तरह से सदा सरवणकर को मनाया जाए। आखिरी 3.5 घंटे है, उम्मीद देखा महायुति को लग रहा है कि अब भी शायद थोड़ा वक्त है जब वो मना सकते हैं, लेकिन अभी सदा सरवणकर पर है कि वो मानते हैं या फिर नहीं। जी बहुत बहुत शुक्रिया दिनेश। इंतजार करते हैं कि अगले कुछ घंटों में क्या बड़ी खबर आती है। महायुति और महाविकास अघाड़ी दोनों ही खेमों में जो बागी हैं वो सिरदर्द बने हुए हैं। बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए।